शुक्रवार को शहर के वार्ड नंबर 34 में गुरुद्वारे के पास रोड के दोनों ओर 12,40,000 की लागत से निर्मित हो रही पेवर ब्लॉक के भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का विपक्ष द्वारा लगाए आरोपों का दर्द झलक उठा। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो अच्छा काम करते हैं उसकी बुराइयां होती हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा विपक्ष मिला जो विकास के कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। विपक्ष द्वारा लगाए एक भी आरोप अगर सही सिद्ध हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि मैं वादा करती हूं कि अपने जिम्मेदारियां का 100% सही ढंग से निर्वहन करूंगी। स्वाति चोपड़ा ने ये भी कहा कि अखबार में लिखी बातों के लिए माफी मांगी जानी चाहिए। शहर में विकास कार्य लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। विपक्ष के आरोपों से विकास कार्य नहीं रुकने वाले। सागर मंथन। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हेमंत हरित ने कहा कि नीमच को सुंदर और विकसित बनाया जा रहा है। शहर में वाटर लेवल बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने अपने सुझाव रखे। भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष चोपड़ा ने कहा कि चौड़े और गुणवत्ता वाले रोड बनने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आरोप लगाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने तीखे स्वर में कहा कि चोर को चोर ही दिखते हैं। यहाँ पर आज हम लोग वार्ड नंबर 34 में पेवर ब्लॉक लगने वाले हैं, तो खुशी की बात है कि सुंदरता भी बढ़ेगी और जो धूल मिट्टी यहाँ उड़ती है उससे भी निजात मिलेगी। और मुझे लगता है कि लगातार जो विकास कार्य हो रहे हैं, जैसा आप सब देख रहे हैं, उसी क्रम में हम यहाँ पर आए हैं। ऑलरेडी वार्ड नंबर 34 में हमारे द्वारा बहुत सारी जगह काम करवाए गए हैं, चाहे वो गोदाम बालाजी का रोड हो, पहले अभी हमने बंगला नंबर 60 के पीछे वाला रोड भी बनवाया है। तो लगातार काम चल रहे हैं, पूरे शहर में काम चल रहे हैं। मन में खुशी इस बात की है कि जिस सोच के साथ आए थे, आज मेहनत के बाद, बहुत सारी बड़ी प्रक्रियाओं के बाद जब काम धरातल पे आता है तो मन में खुशी होती है कि जनता को हम लोग ये सौगात दे पा रहे हैं और लगातार समर्पण की भावना के साथ हम चल रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सोच यही रही है कि काम करना है। आज हमारे मोहन जी यादव, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी 1 वर्ष जो बेमिसाल है वो पूरा हुआ है। उन्होंने भी मध्य प्रदेश में लगातार नवाचार करके नए काम किए हैं और आगे आने वाले समय में भी बहुत सारे अच्छे काम होने वाले हैं। कुछ लोग द्वारा जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जिस पर भी चर्चा हुई, तो आज की अखबार को देखकर बहुत लोगों को और मुझे भी हंसी आई कि फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि लिख क्या रहे हैं, छाप क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि दिक्कत क्या है, बता दो, एक घोटाला तो बता दो, पर बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई सबूत है, ना कोई बात है। बस विपक्ष है तो हम तो झूठ बोलेंगे, विपक्ष है तो हम काम में अवरोध बनेंगे। तो दुखद है कि भारत में एक ऐसा विपक्ष है जो वहाँ संसद नहीं चलने दे रहा है। यहाँ पर नीमच नगर पालिका को परेशान करने की कोशिश की जा रही है कि काम रुक जाए, पर काम नहीं रुकेंगे। उनके झूठ से काम नहीं रुकेंगे। पूरा शहर उन पे हंस रहा है आज कि जो वो बात करते हैं, ना उसके हाथ हैं ना पैर हैं, कोई बात उनकी किसी को समझ में नहीं आ रही। बार बार पूछ रहे हैं कौन सा घोटाला हुआ बता दो, कहाँ घोटाला हुआ बता दो, कौन सी जमीन गई बता दो, पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं यही संदेश दूंगी आप लोगों के माध्यम से कि शर्म करें, डरें और भगवान से भी डरें और जनता से भी डरें कि जनता देख रही है कि तुम कैसे बातें कर रहे हो, किस तरह की आधारहीन बातें करके झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो पूरा शहर आपसे जवाब चाहता है कि कहाँ क्या गलत हुआ है, खुल के बताएं। मैडम, आपने इस्तीफा देने तक की चुनौती दे डाली आज। मैं लगातार ही 2 साल से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी बोला है, मैंने उनको परिषद में भी बोला था। पिछले वाले अपने इंटरव्यू में मैंने तब भी कहा था कि परिषद में बताइए ना आगे क्या दिक्कत है। वहाँ तो मीडिया भी रहती है, अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, पार्षदगण रहते हैं, ये तो बताएंगे गलत हुआ क्या है, मुझे भी समझ में आए, जनता को भी समझ में आए कि गलत क्या हुआ है। विपक्ष और मीडिया लोकतांत्रिक तरीके से इस बात का अधिकार रखते हैं कि वो आपकी बातों का विरोध करे, क्या करें? बातों का विरोध करना अपनी जगह है, पर आज अगर आपने अखबार में देखा हो तो जो झूठे इल्जाम लगाए हैं कि कोई ज़मीन है उसमें मेरे परिवार की हिस्सेदारी है, वो लिख रहे हैं कि सिंधी समाज के अंदर वकील को मैंने दबाव बना के हटा दिया। 2019 में वकील ने वो केस छोड़ा। 2019 में तो मैंने अध्यक्ष बनने का सोचा भी नहीं था। वो बोलेंगे प्री प्लानिंग थी आपकी 2019 में। अब उनकी ऐसी बातों का मैं क्या जवाब दूं, जब मैंने सारे सबूत दे दिए, एक एक पत्र आपको, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मैंने हर बात का जवाब दिया। मैं आज भी जवाब देने को तैयार हूँ, पर ये तो आप बताइए मुझे क्या गलत हुआ है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप भी मीडिया है ना, आप बताइए क्या गलत हुआ है, बताइए ना। आप सब खड़े हैं यहाँ पर, मैं मीडिया से पूछती हूँ, क्या एक अखबार वाला झूठ छापेगा और एक बंदा झूठ बोलेगा तो क्या वो चीज़ सच हो जाती है? ये ब्लैकमेलिंग जो कर रहे हैं ना, पूरा शहर देख रहा है, तो ये ब्लैकमेलिंग बंद करें। उनको कोई भी मेरी तरफ से, जितना भी मुझे